हेलो। देखो, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किस में होती है? गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट में होती है। तो चलो आज हम उसको कन्फ्यूजन को सारा रिमूव करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या ध्यान रखना है भैया, मुझे हैप्लॉइड क्या याद रखना है? हैप्लॉइड। तो हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? हाफ। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? हाफ। और हाफ क्या होते हैं हमारे पास? गैमेट। हाफ क्या होते हैं? गैमेट। तो नाम से समझ में आ रहा है गैमेट मतलब क्या? गैमेटोफाइट, है ना। हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ मतलब गैमेट, गैमेट मतलब गैमेटोफाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, जो प्लांट बॉडी मेरी गैमेटोफाइट होगी, तो उस गैमेटोफाइट को मैं बोल दूंगी कि वो मेन प्लांट बॉडी है। क्या बोला मैंने? हैप्लॉइड मतलब हाफ, हाफ मतलब गैमेट, गैमेट मतलब गैमेटोफाइट। और एक और चीज़ याद हो कि मेन प्लांट बॉडी क्या होगी उसकी? गैमेटोफाइट होगी। और वो क्या होगी? डोमिनेंट होगा। डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट होगा, किसी पर डिपेंड नहीं करेगा। और दूसरा फ्री लिविंग। फ्री लिविंग मतलब क्या? डोमिनेंट, उसको किसी भी चीज़ पर डिपेंड ही नहीं करना है। उसी तरीके से मेरे पास दूसरी कैटेगरी और आती है जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड। देखो, हैप्लॉइड में हाफ, गैमेट, गैमेटोफाइट। तो डिप्लॉइड में डबल। अगर मेरे पास दो तो चीज़ें हैं, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, तो डिप्लॉइड में डबल होंगे तो गैमेटोफाइट यहाँ आ गए, तो इस वाली कैटेगरी में क्या आएंगे? स्पोरोफाइट। तो जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉइड होंगे उनकी प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफाइट होगी। और मेन प्लांट बॉडी क्या हो जाएगी उसकी? स्पोरोफाइट। और यहाँ पे जैसे मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट होती है, हमेशा डोमिनेंट होती है मेन प्लांट बॉडी, और वो फ्री लिविंग होती है। तो अगर ये स्पोरोफाइट मेरा मेन प्लांट बॉडी बना है तो वो डोमिनेंट होगी और वही फ्री लिविंग होगी। ये समझ में आ रहा है? तो होते हैं जो प्लांट्स होते हैं भैया, वो दो टाइप के, दो चीज़ें उनके अंदर होती हैं, एक गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। उस प्लांट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, है ना। प्लांट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। जिन बॉडी में मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट हो, मतलब जिन ऑर्गेनिज्म में मेन प्लांट बॉडी क्या हो? गैमेटोफाइट हो। मेन प्लांट बॉडी यानी कि फ्री लिविंग होगी, इंडिपेंडेंट, डोमिनेंट है ना, इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करेगी किसी पे। तो उन प्लांट, जिन प्लांट्स की बॉडी में गैमेटोफाइट क्या होता है? मेन प्लांट है, मेन प्लांट बॉडी है, फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। तो उसके अंदर जो डिपेंडेंट कौन हो गया? जो बच गया। डिपेंडेंट कौन हो गया? जो बच गया। बच गया कौन? स्पोरोफाइट। यानी कि अगर मैं बोलती हूँ कि इनकी मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है, तो उनका डिपेंडेंट पार्ट कौन सा बच गया? स्पोरोफाइट। उसी तरीके से सेम यहाँ का यहाँ रिवर्स कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा? स्पोरोफाइट को मेन प्लांट बॉडी माना है, स्पोरोफाइट को मेन प्लांट बॉडी माना है, तो भैया वो क्या बन गया? गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट हो जाएगा। केस क्लियर हो रहा है? चलो जी, अब हमको ये पढ़ना है कि हमको कैसे पता चलेगा कि किसकी बॉडी में गैमेटोफाइट ज़्यादा मतलब डोमिनेंट वाला है या फिर स्पोरोफाइट डोमिनेंट वाला है। तो उसके लिए ट्रिक क्या याद रखनी है? सबसे पहले सभी को एक साथ लिख दो, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो, एल्गी ब्रायो टेरिडो जिम्नो एंजियो। और उसके बाद ध्यान क्या रखोगे? 1 2 2, क्या लिखा है? 1 2 2। और इस वाली साइड को मैंने क्या लिखा हुआ है? 2 3। तो पहले इसको मैं समझाती हूँ, ये 2 3 वाला क्या है, फिर वो समझ लेंगे और आसान है फिर। देखो, 2 3 यानी कि पहले के दो ले लो, 3 मतलब फिर उसके बाद 3 ले लो। मैंने क्या बोला? पहले के 2 ले लो और उसके बाद क्या ले लो? जो बच गए 3। अब ये दो क्या है? देखो तुम्हारे पास सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था? गैमेटोफाइट। तो जो दो है वो क्या बन गए? गैमेटोफाइट। यानी कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई? गैमेटोफाइट। तो डिपेंडेंट कौन सा हो जाएगा? स्पोरोफाइट, है ना। और फिर उसके बाद में 3 लिखा है, 3 वाले को बाद में मैंने क्या बोला था नाम? स्पोरोफाइट। यानी कि उनकी मेन प्लांट बॉडी क्या हो गई? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट हो गई मेन प्लांट बॉडी, तो डिपेंडेंट कौन सा बन गया? गैमेटोफाइट। ये क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? 1 2 2, यानी कि पहले 1 लो, फिर 2 ले लो, फिर नेक्स्ट 2 ले लो। ठीक हो गया? अब भैया यहाँ पे क्या लिखा है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट क्या होते हैं? गैमेटोफाइट होते हैं हैप्लॉइड। तो इनकी लाइफ साइकिल क्या हो गई? हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब हाफ, हाफ लाइफ साइकिल। यानी कि हैप्लॉन्टिक का मतलब ये है गैमेटोफाइट उसका मेन प्लांट बॉडी हो गया, और जो स्पोरोफाइट है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। अगले वाले में क्या बोला मैंने? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि बराबर। हैप्लोडिप्लॉन्टिक यानी कि हैप्लोइड डिप्लॉइड दोनों बराबर हैं, दोनों उसमें से कोई मेन नहीं, कोई डिपेंडेंट नहीं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, दोनों ही मेन है, मतलब कुछ ऐसे बता नहीं सकते हम। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या बोला? हैप्लोडिप्लॉइड दो ही आ रहा है, तो दोनों तो होंगे ही, लेकिन हम उसमें ये नहीं बता सकते उनका मेन प्लांट बॉडी कौन सा। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है कि भैया ये जो ब्रायो वाला है, देखो हैप्लो पहले देखो, इसके लिए मेनली जो आता है मेरे पास ब्रायोफाइट, उस ब्रायोफाइट के लिए मेरे पास आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसके लिए मैं क्या यूज़ करती हूँ? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। और टेरिडोफाइट के लिए मैं यूज़ करती हूँ डिप्लोहैप्लॉन्टिक। लेकिन एनसीईआरटी में दोनों को क्या रखा है? हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर रखा हुआ है। तो पहले नाम क्या आ गया? हैप्लॉइड। पहला नाम अगर हैप्लॉइड है तो उनका गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या बोला? इसको क्या बोलते हैं हम? डिप्लोहैप्लॉन्टिक। तो अगर ये डिप्लो बोल दिया तो उसका मेन प्लांट बॉडी क्या बन गया? स्पोरोफाइट बन गया। समझ में आ रहा होगा? अब लास्ट दो कैटेगरी तो आसानी है। ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो गया, तो लास्ट क्या बोला? स्पोरोफाइट के अंदर आता है। स्पोरोफाइट कैसे होते हैं? डिप्लॉइड। तो लाइफ साइकिल भी ऐसे दिखाएंगे, डिप्लॉइड दिखाएंगे, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई।